नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और इस बार वो इन्वेस्टमेंट जियो में नहीं, टेक्नोलॉजी फर्म में नहीं, बल्कि इसका रिटेल फर्म में आ रही है। तो देखते हैं क्या बड़ी न्यूज है और इतनी बड़ी अमाउंट किसने इन्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और यहाँ से इसके शेयर पर क्या असर होगा। तो चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का ट्रेड देखें। आज तो आप देखें 2123 पर चल रहा है और 17 रुपए ऊपर है। आप जानते हैं कल अमेरिकी बाजार नीचे थे, उसकी वजह से आज इंडियन मार्केट्स पर भी, इंडियन इंडेक्सेस पर भी बहुत दबाव है, और वहां पर रिलायंस होल्ड कर रहा है उन कुछ स्टॉक्स में से जो ऊपर चल रहे हैं। बुलिश मोमेंटम रहता अगर सेंसेक्स पर, तो आपको इस न्यूज की वजह से बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था। पर बाकी शेयर से कंपेयर करें तो रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं सेंसेक्स 274 पॉइंट्स नीचे है अभी। तो कल के अमेरिकी मार्केट की वजह से आज सेंसेक्स भी नीचे है। तो अगर आप बीएससी की साइट पर जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अनाउंसमेंट के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे 9 सितंबर को आज ही एक मीडिया रिलीज, प्रेस रिलीज किया है रिलायंस ने। तो हम देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ देखिए, ये बताया गया है कि सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल वेंचर्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल सेगमेंट में 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, यानी तकरीबन $1 बिलियन रुपए इन्वेस्ट कर रहा है सिल्वर लेक। और इक्विटी वैल्यू हो जाती है इससे रिलायंस रिटेल वेंचर्स की 4,21,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं जियो की इक्विटी वैल्यू बढ़ाने के बाद, इन्वेस्टमेंट होने के बाद, अब रिटेल सेक्टर की इक्विटी वैल्यू अच्छे से मैच कर रही है जियो प्लेटफॉर्म्स को। तो रिलायंस की तरफ से बताया जा रहा है कि 7,500 करोड़ आरआरवीएल में इन्वेस्ट करने के बाद सिल्वर लेक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1.75% इक्विटी स्टेक रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। तो आप देख सकते हैं 1.75% इक्विटी स्टेक ले चुका है सिल्वर लेक। और यही नहीं, यहाँ देखिए आप, सिल्वर लेक ऑलरेडी जियो में इन्वेस्ट कर चुका था। जब लगातार 2 महीने के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई थी, उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट सिल्वर लेक का भी था जियो के अंडर, $1.35 बिलियन का। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, यानी सिल्वर लेक को रिलायंस के टेक्नोलॉजी और रिटेल फर्म में दोनों में मजबूती दिख रही है। रिलायंस के बिजनेस का एक बड़ा पार्ट ऑयल टू केमिकल सेक्टर है, वहां पर अभी दबाव है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो उसी के चलते अब रिलायंस इतने में अपने जियो और रिटेल सेक्टर को मजबूत बनाना चाह रहा है। और हाल ही में आपने खबर सुनी थी, फ्यूचर ग्रुप के भी रिटेल और होलसेल लॉजिस्टिक सेगमेंट भी खरीदा था रिलायंस रिटेल ने। तो आप देख सकते हैं अब रिलायंस का अगला गोल क्या है आने वाले कुछ सालों में। और इसके साथ साथ रिलायंस की उम्मीद है कि अगले 1 से 2 साल में 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे जियो के। तो वहां पर डिजिटल पावर भी रहेगी रिलायंस के पास अपना रिटेल सेक्टर प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि रिलायंस रिटेल बिजनेस तकरीबन 64 करोड़ सर्विस कर रहा है, और वहां पर 12,000 स्टोर्स नेशन वाइड है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े स्केल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस डील के बाद मुकेश अंबानी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की होगी इस सेक्टर को, रिटेल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में। तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के थ्रू ज्यादा कंज्यूमर्स जुड़ सकते हैं। और रिलायंस का एक और आइडिया है कि वो पाइप भी ओन करे और वहां पर सर्विसेज भी ओन करे, यानी जो सोर्स हो कंज्यूमर तक पहुंचने का वो भी रिलायंस हो, और जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो भी रिलायंस की हो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वो कस्टमर को ओन कर सकते हैं, क्योंकि फुल फ्लैश सर्विस प्रोवाइड की जाएगी एक ही कंपनी से A to Z। तो यहाँ से साफ अब दिशा दिखाई दे रही है कि जियो जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होगा, वैसे ही रिटेल इकोसिस्टम भी ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। तो ये दो बड़े बिजनेस है अब। तो रिलायंस पेट्रोकेमिकल से अब जियो में इन्होंने काफी तरक्की की है, और अब रिटेल सेक्टर में वही रिजल्ट्स की उम्मीद कर रही है। और लास्ट ईयर हमने देखा था मार्च 31 2020 एंडेड में आरआईएल का टर्नओवर तकरीबन 6,60,000 करोड़ के आसपास था। वहीं पे कैश प्रॉफिट 71,000 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आप 39,880 करोड़ का। तो यहाँ पर कोविड की वजह से एक धीमी शुरुआत हुई जरूर, पर वहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है बड़ी, उन्होंने कवर अप कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं जो एक और बड़ी खबर आ रही है कि सिल्वर लेक के बाद अब केकेआर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं रिलायंस रिटेल में $1 बिलियन। तो कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि रिलायंस अपने पुराने फर्म्स को, कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि जो फर्म्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, फेसबुक, केकेआर, सिल्वर लेक जैसे, वो और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं रिलायंस के अंडर। तो यहाँ देख सकते हैं अब एक और खबर आ रही है कि केकेआर भी $1 बिलियन रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ देखिए केकेआर एडवांस टॉक्स में है इन्वेस्ट करने के लिए $1 बिलियन, ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है, जो एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है सिल्वर लेक पार्टनर्स की डील के बाद। और यहाँ हमने देखा 1 से $1.5 बिलियन, यानी तकरीबन 7,500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक और आ सकते हैं रिलायंस रिटेल के इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो बहुत दिनों से जो स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है, अब देखने लायक होगा कि कहां तक उछाल आएगा, इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं दिग्गज ब्रोकरेजेस और फंड्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तो नोमुरा ने मेंटेन किया अपना टारगेट प्राइस 2,450 का। हमने डिस्कस किया कि ऑलरेडी काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो चुका है,
2050 के लेवल से वापस बाउंस बैक कर रहा है रिलायंस। 2050 से 2150, 2175 इस रेंज में चल रहा है। तो इनकी तरफ से कहा गया जो रिसेंट न्यू कॉमर्स वेंचर लॉन्च हुआ है जियो मार्ट, वो बेनिफिट कर सकता है रिलायंस के आउटलेट्स को। और इसके साथ साथ जो मार्केट शेयर अब लार्ज हो गया, आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिटेल में भी काफी बड़ा मार्केट शेयर हो गया फ्यूचर ग्रुप की इन्वेस्टमेंट के बाद भी। और बैंक ऑफ अमेरिका टारगेट देखिए आप 2355, यानी अभी के लेवल से सबका टारगेट 200 से 300 रुपए ऊपर है। उनकी तरफ से बताया जा रहा है हालांकि कुछ करेक्शन हो सकती है नियर टर्म में, पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है अगले 12 मंथ के पर्सपेक्टिव। तो इनका थोड़ा मिड टर्म से लॉन्ग टर्म का टारगेट है अगले 12 महीने तक। और IIFL सिक्योरिटीज ने पैरामीटर्स दिए हैं कि रिलायंस का 2049 लगभग 2050 के आसपास सपोर्ट है, 2111 पर एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ आप देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज है 2023 और 200 डे मूविंग एवरेज 1585। तो 200 डे मूविंग एवरेज दोस्तों अगर ये लेवल मेंटेन रहता है 2 से 3 महीने तक तो अपने आप ऊपर आ जाएगी, क्योंकि कोविड सिचुएशन में काफी नीचे गया था। चलिए चार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए अच्छा अप ट्रेंड दिखाया था रिलायंस ने जब लो बनाया था 850 के करीब, तो सीधा एक अप ट्रेंड गया है, आप देख सकते हैं तकरीबन 20, 30, 20, 50 तक। और यहाँ से कंसोलिडेशन आया, एक लंबा कंसोलिडेशन आया, आप यहाँ देख सकते हैं 2000 के लेवल को टेस्ट किया था, वहां से अच्छे से बाउंस बैक कर गया था और उसके बाद से 2050 के आसपास के लेवल को टेस्ट कर रहा है। पिछले 2 दिन से हमें बुलिश कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। और यहाँ अगर इसको RSI से कंपेयर करें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि RSI जब भी ओवरसोल्ड के लेवल पर गया, आप देख सकते हैं लेवल था तकरीबन 1500 के करीब। जैसे ही ओवरसोल्ड के लेवल पर गया कुछ दिन कंसोलिडेट किया RIL ने, फिर उसके बाद एक अपर मोमेंटम आया, आप देख सकते हैं फिर ओवरसोल्ड हुआ और यहाँ पर फिर एक कंसोलिडेशन आया था, इस बार छोटे टर्म का आया था। जब सबकी नजर में आ गया रिलायंस, जब इसने अपना प्रीवियस हाई तोड़ा था, तब उसके बाद लगातार ओवरसोल्ड की रैली चल गई। तो इससे साफ हो रहा है कि क्यों कंसोलिडेशन इस बार लंबा आ रहा है, कि ऑलरेडी काफी ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई थी और सप्लाई नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो लोग ऑलरेडी बड़ा प्रॉफिट कर चुके हैं वो भी इस शेयर को होल्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2050 ही नहीं 1500, 1400 जिस भी लेवल पर लोगों ने खरीदा होगा, हालांकि अच्छे प्रॉफिट्स मिल चुके हैं और वो फिर भी लॉन्ग टर्म का नजरिया देख कर चल रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं इतना बड़ा सपोर्ट क्यों मेंटेन कर रखा है इतनी बड़ी रैली के बाद भी। तो यहाँ पर हमने देखा बड़ी दिग्गज ब्रोकरेजेस ने बताया कि 2300 से 2400 का टारगेट होना चाहिए। तो अगर ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती है और मार्केट एक बार बुलिश होता है तो वहां पर आपको लेवल अचीव होता दिख जाएगा। पर नीचे की तरफ आपको ध्यान देना है, 2050 का टारगेट 2020 से 2050 के बीच में ले सकते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी उस रेंज में एक बार होकर आ चुका है। तो ये वो स्टॉक है दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इंडिया के रिटेल, टेक्नोलॉजी और ऑयल टू केमिकल 3 सेक्टर्स में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और जब नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं कोविड के बाद, तो वहां पर ये वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरिंग स्टॉक्स होगा। देखने लायक बात हुई कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, अपने एक्सपेंसेस से अपने प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स का कैसे यूज करते हैं। तो अभी लंबी जर्नी है रिलायंस के लिए, पर अभी बहुत अच्छे से एक पोजीशन पर सिट है रिलायंस, कंसोलिडेशन कर रहा है। आज आप देख सकते हैं मार्केट डाउन है, पर रिलायंस उन शेयर्स में से जिन्होंने मार्केट को थोड़ा अपर मोमेंटम दे रखा है। देख सकते हैं आप रिलायंस 4th है टॉप गेनर्स में से इस समय तक, और उसमें इस डील का काफी बड़ा हाथ है। तो ये थी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।